Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. होप यू ऑल आर फाइन. और छोटी ईद को एंजॉय करके और ढेर सारी ईद इकट्ठी कर कर आप लोग जो हैं आप आराम की नींद सो रहे हो. तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपने 11th क्लास के स्टूडेंट्स को जगाने के लिए आया हूँ और उनको इस बात का एहसास दिलाने के लिए आया हूँ कि बेटा जी अब आपके पास पीछे टाइम पीरियड जो है बहुत ही कम रह गया है. इसलिए आपको अपनी तैयारी को थोड़ी सी टाकी शाकी मार लेनी चाहिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें. तो बेटा आज की अपनी इस वीडियो के अंदर मैं जो प्लान लेके आया हूँ वो है टॉपर्स के लिए. अगर आप देखें तो आपके पास 11th की बुक के अंदर 16 चैप्टर्स मौजूद हैं. इसमें से चैप्टर नंबर 15 और 16 ये दो चैप्टर्स मुकम्मल तौर पर जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस के अंदर एक्सक्लूड कर दिए गए हैं. अब पीछे गेम बचती है बेटा 14 चैप्टर्स की. यानी कि जो टॉपर बच्चा है वो ये सोचकर बैठा है कि अगर वही 14 चैप्टर्स वेल प्रिपेयर्ड कर लेता है तो उसके जो है वो फुल मार्क्स आ सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. मैंने अपने इस प्लान को इस तरह से डिजाइन किया है ताकि आप मिनिमम चैप्टर्स के साथ मैक्सिमम मार्क्स ले सकें. वो कैसे? तो बेटा आज के इस प्लान के अंदर मैं आपको बताऊंगा 11 चैप्टर्स वो कौन से 11 चैप्टर्स हैं जिनको प्रिपेयर करके आप 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग 14 चैप्टर्स के मैं पूरे 14 चैप्टर्स याद करूं और हर चीज को याद करूं, इट्स बेटर कि मैं 11 चैप्टर्स के साथ जाऊं और फुल मार्क्स लेके आऊं. क्योंकि अब टाइम है हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का. तो स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको आना पड़ेगा मेरे चैनल के ऊपर और इस पर देखना पड़ेगा 11 चैप्टर्स का प्लान जिसको फॉलो अप करते हुए आप फुल मार्क्स जो है वो इजीली ले सकते हैं. तो कौन से चैप्टर्स आपने प्रिपेयर करने हैं या टारगेट करने हैं वो मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं. और मैंने अपने इस प्लान को 50 डेज के हिसाब से प्लान किया है और ये आपका जो प्लान है मेरा ये जाकर एंड होता है 13th ऑफ मई को. और आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 20th ऑफ मई. होप सो इसके बाद ही स्टार्ट होंगे क्योंकि पहले सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होंगे. उसमें कहीं 15 डेज लग जाएंगे तो फिर जाके आपके कहीं एग्जाम्स जून के मंथ के फर्स्ट वीक में ही जो है वो स्टार्ट होंगे. तो खैर तैयारी को टाइमली कंप्लीट करने के लिए मैंने इस प्लान को 50 डेज के हिसाब से प्लान किया है. तो इस प्लान को देखने और समझने के लिए आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना पड़ेगा. तो आइए अपने इस प्लान को स्टार्ट करते हैं. 11 केमिस्ट्री 50 डेज प्लान, टॉपर्स प्लान, 11 चैप्टर्स का प्लान है बेटा. मेन चीज जिसके ऊपर आपने फोकस करना है वो क्या है बेटा, आपके पास ये चीज जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है. दुनिया में लोग दो ही चीजों के पीछे भागते हैं, या तो वो मार्क्स होते हैं या वो पैसा होता है. तो पैसा कमाने के लिए मार्क्स लेना बहुत जरूरी है बेटा. तो ये देखें 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स का प्लान सरली ने आपके लिए तैयार किया है. जस्ट कितने चैप्टर्स के साथ बेटा जी? 11 चैप्टर्स के साथ. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा. 17 एमसीक्यूज 17 मार्क्स. अब इनको तैयार कैसे करना है बेटा? आपने हर चैप्टर की बैक एक्सरसाइज पर मौजूद जो एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है. क्लियर? उसके अलावा आप क्या करेंगे क्योंकि बुक तो चेंज हुई है. अब आप पास पेपर तो इसके देख नहीं सकते. पहले तो ये होता था कि बच्चों को बता देते थे कि आप 5 साल पेपर जो है उसके एमसीक्यूज भी तैयार कर लें तो आसानी से मार्क्स सिक्योर हो जाते थे. लेकिन इस दफा चूंकि बुक न्यू है तो आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को प्रेफर करें. उसके अलावा जो है की बुक्स के अंदर हर टॉपिक के साथ जो है वो रेलिवेंट कुछ एमसीक्यूज दिए होते हैं. आप उनको भी एक दफा गो थ्रू कर लें तो आपके ये 70 मार्क्स जो है वो इजीली आ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं बेटा. आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का. बेटा टोटल 12 क्वेश्चंस आने हैं. 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आपने यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं. चैप्टर्स आपने कौन कौन से तैयार करने हैं यहाँ पर? इसके लिए मैं आपको तैयार करवाऊंगा चैप्टर नंबर 2 जो कि है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर. इसको आप प्रिपेयर करेंगे. उसके बाद है बेटा चैप्टर नंबर 7 जो कि है रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर. उसके बाद है चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर. और लास्ट में है चैप्टर नंबर 13 हेलोजन्स का चैप्टर. शॉर्ट सा चैप्टर है और आसान सा चैप्टर है, इसको आप देख लेंगे. अब बेटा इन चैप्टर्स में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने हैं? अब आप देखें कि चैप्टर नंबर 2 से आपके पास आने हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 7 से आने हैं आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 से आने हैं 2 और 13 से आने हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन. तो अगर हम सम अप करें तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 क्वेश्चंस आपकी ये 4 चैप्टरों से अटेम्प्ट हो जाएंगे. जबकि हमें अटेम्प्ट कितने करने थे? 8 और हमारे तैयार कितने हो गए? 9. तो एक क्वेश्चन हमारा सरप्लस में जाएगा या एक्सेस में जाएगा.
बेटा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगेन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का क्वेश्चन आता है। टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। इसमें बेटा आपने जो चैप्टर्स टारगेट करने हैं उसमें आपके पास है बेटा चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 है बेटा केमिकल एनर्जेटिक्स का। क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन आपके साथ शेयर करता चलूं। चैप्टर नंबर 3 में से बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 5 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 6 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो 3 और 3 6 और 2 8 क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो यहाँ से इन 3 चैप्टर से अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा आपके पास। इसमें आप चैप्टर प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है आपके पास स्टिचियोमेट्री का, जिसमें मोल्स, मोलर वॉल्यूम, एवोगैड्रोस नंबर, वो सारी चीजें मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 12 है नाइट्रोजन एंड सल्फर का चैप्टर। और चैप्टर नंबर 14 जो है बेटा जी वो है एटमॉस्फेयर का चैप्टर। अब चैप्टर नंबर 4 से आने हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 12 से आने हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 14 से आने हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो 2 और 2 4 और 2 6, तो 6 क्वेश्चन आपके इन 3 चैप्टर से अटेम्प्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का जो आपका पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें जो मैंने पेयर आप लोगों के लिए चूज किया है वो है आपके पास चैप्टर नंबर 2+5, यानी कि चैप्टर नंबर 2 आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 5 जो है आपके पास वो स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर का चैप्टर। एक पेयर आप ये अटेम्प्ट कर। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 में आप तैयार करेंगे चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग प्लस चैप्टर नंबर 7 रिएक्शन काइनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 में आप तैयार करेंगे चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस चैप्टर नंबर 9 जो कि है एसिड बेस केमिस्ट्री का चैप्टर। तो ये 3 पेयर्स जो है मैंने आप लोगों के लिए चूज किए हैं। आप अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। 8 और 9 की जगह अगर आप तैयार करना चाहें चैप्टर नंबर 12 प्लस 13 का पेयर, तो इट्स अप टू यू पीपल। लेकिन आपके पास जो चैप्टर नंबर 12 है नाइट्रोजन एंड सल्फर का, वो थोड़ा सा न्यू चैप्टर है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने मैट्रिक 9th और 10th की केमिस्ट्री के अंदर इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, सो इट्स टोटली न्यू, जबकि ये बाकी सारे चैप्टर्स के साथ आप काफी हद तक फेमिलियर हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ये 50 डेज प्लान की मैंने डे वाइज और डेट वाइज कैलकुलेशन करके यहाँ पर कर दिया आप लोगों के लिए कि आपको काम करना कैसे है। अब बेटा हमने टोटल जो है ना वो 11 चैप्टर्स का प्लान तैयार किया है। 50 डेज में मुझे इन 11 चैप्टर्स को रिवाइज करके रखना है, क्योंकि टॉपर्स बच्चे वो हैं जो इसको काम को या इन चैप्टर्स को पहली दफा याद नहीं करेंगे, उन्होंने साथ के साथ याद किए होंगे। अब उनको नेक्स्ट क्या काम करना है कि रिवीजन के ऊपर वर्किंग करनी है। उनको अपनी रिवीजन जो है ना उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना है, या इस रिवीजन को या 50 डेज की अपनी रिवीजन को इतने अच्छे तरीके से करना है कि नेक्स्ट टाइम जब वो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करने बैठे तो वो अपनी रिवीजन को बहुत सक्सेसफुली और इफेक्टिवली और टाइमली कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो इसलिए इन 50 डेज की रिवीजन के ऊपर आपका सारा जो है एग्जाम के मार्क्स, आपकी सक्सेस, आपके पूरे साल की मेहनत इन 50 दिनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इन 50 दिनों को आपने बहुत ज्यादा स्मार्टली और एक्टिवली जो है वो कंज्यूम करना है। बेटा देखिए 11 चैप्टर्स को अगर 50 डेज में कवर करना है, आप डिवाइड कर लें 50 डिवाइडेड बाय 11 तो 4.5 डेज आते हैं, यानी कि एक चैप्टर को आप 4.5 दिनों में जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा खासा टाइम है। मैंने क्या किया, मैंने कहा 4.5 प्लस 4.5 ये हो जाएंगे आपका 9, यानी कि मैंने यहाँ पर जो रखी है टाइम लाइन वो 9 डेज की रखी है। और उन 9 डेज के अंदर मैंने 2 चैप्टर्स आप लोगों के लिए जो है वो चूज किए हैं कि इन 9 डेज में आपको इन 2 चैप्टर्स को जो है वो तैयार करना है। तो बेटा जी आप देखें आज 24 मार्च है, मे भी बच्चे जो हैं वो इस वीडियो को 25 मार्च को देखें या लेट देखें, तो मैंने आज का दिन से इसको स्टार्ट नहीं लिया, मैंने 25 मार्च से इस प्लान को जो है वो स्टार्ट किया है, क्योंकि ईद अभी ताजा ताजा गुजरी है। तो अभी जो है बच्चे कुछ कुछ खा पी रहे होंगे, कुछ घूम फिर रहे होंगे यहाँ वहां, तो मैंने कहा एक दिन की और छुट्टी दे दें आप लोगों को, क्या याद करेंगे आप लोग। अच्छा 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक 9 डेज बनते हैं। इसमें आपने बेटा 2 चैप्टर्स टारगेट करने हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड 5। उसके बाद 3 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आप फिर तैयार करेंगे नेक्स्ट 2 चैप्टर्स नंबर 3+7। उसके बाद 12 अप्रैल से 20th ऑफ अप्रैल तक आप तैयार कर लेंगे चैप्टर नंबर 8+9। ये पेयर के चैप्टर हैं आपके, ये 6 चैप्टर आपके प्रिपेयर हो जाएंगे स्टार्ट में 27 डेज में। उसके बाद बेटा 21 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आप तैयार कर लेंगे चैप्टर नंबर 4+13
शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद 30 अप्रैल से 8 मई तक आप तैयार कर लेंगे चैप्टर नंबर 12 प्लस 14, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए आप तैयार करेंगे। और 9 मई से 13 मई तक आप लास्ट में चैप्टर नंबर 6 जो है आपका, इसको आप तैयार करेंगे फॉर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो इस तरह से इस टाइमलाइन को फॉलो अप करते हुए आप देखें कि आपकी तैयारी या आपके 11 चैप्टर्स 13 मई को जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, और स्टिल आपके पास पीछे टाइम जो है वो बचा होगा। उस टाइम को आप दूसरे सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं, ठीक है। या फिर आप देखें कि किसी चैप्टर में आपको जो मुश्किल लग रहा है या भूल रहा है, उसको आप एंड में लास्ट वीक में दफा रिवाइज कर सकते हैं। तो खैर ये 50 डेज का प्लान था, होप सो आपको समझ आया होगा। इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स और एकेडमिक फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे फायदा उठा सकें और जस्ट 11 चैप्टर्स के साथ वो अपने फुल मार्क्स लेने का जो ड्रीम है उसको फुलफिल कर सके। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और वो बच्चे जो कहते हैं कि सर हम 11 चैप्टर्स नहीं तैयार कर सकते, थोड़े मीडियोकर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर मैं लेके आ रहा हूँ मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए प्लान। उस प्लान के अंदर हम सिर्फ 7 चैप्टर्स के साथ जो है वो 70 मार्क्स लेने जा रहे हैं। और लास्ट में जो लीस्ट प्लान है वो उन बच्चों के लिए है जो खुद को पास होता महसूस नहीं कर रहे, या उनको लग रहा है कि पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बेटा कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, आप लोगों के लिए मैंने काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा ऐसा प्लान जिसमें आप जस्ट 5 चैप्टर्स के साथ जो है वो 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में ये प्लान इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।